नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल प्रथम कोचिंग प्रतापगढ़ में स्वागत है। आज से हम तैयारी करेंगे यूपी टेट जूनियर के लिए साइंस ग्रुप। और आज हम पढ़ेंगे साइंस के प्रश्न जो इम्पोर्टेंट हैं। 30 प्रश्न देखेंगे। दिया है, पहला प्रश्न है विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु से बना होता है। ऑप्शन दिया है तांबा, टंगस्टन, लोहा, एल्युमिनियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका टंगस्टन धातु से बना हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया है फ्यूज तार की मुख्य विशेषता क्या होनी चाहिए। इसकी मुख्य विशेषता क्या होनी चाहिए। उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक का होना चाहिए। अगला सवाल है कि डायनेमो ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में करता है। ऑप्शन दिया है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो डायनेमो जो है वो हमेशा कार्य करता है यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। ठीक है। अगला आता है प्रश्न। दिया गया है कि विद्युत चालकता की दृष्टि से सर्वाधिक सुचालक धातु कौन सी है। सोना, तांबा, चांदी या लोहा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका चांदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चांदी। अगला है सवाल। दिया है प्रश्न कि एमीटर का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन दिया है विभवांतर, विद्युत धारा, प्रतिरोध, आवेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका विद्युत धारा। अगला प्रश्न देखते हैं कि स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने के लिए किस धारा की आवश्यकता होती है। ऑप्शन दिया प्रत्यावर्ती, दिष्ट धारा, एसी और डीसी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कि दिष्ट धारा। स्टोरेज बैटरी चार्ज करने के लिए किस धारा की आवश्यकता होती है। दिष्ट धारा की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। विद्युत बल्ब के भीतर कौन सी गैस भरी होती है। ऑप्शन दिया है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, आर्गन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आर्गन। विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है। आर्गन गैस भरी जाती है। अगला प्रश्न है कि दिया है ताड़ित चालक बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन दिया है लोहा, तांबा, एल्युमिनियम। दिया है लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, निकेल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका तांबा। अगला प्रश्न देखते हैं कि दिया गया है वोल्ट मीटर का प्रयोग परिपथ में क्या मापने के लिए किया जाता है। विद्युत धारा, विभवांतर, आवेश, शक्ति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका विभवांतर। क्या हो जाएगा? विभवांतर। अगला प्रश्न है। दिया है यदि किसी चालक का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर घटता है, बढ़ता है, स्थिर रहता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है। तो किसी चालक का जो प्रतिरोध है वो ताप बढ़ाने पर हमेशा क्या होगा? बढ़ेगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति कौन सी है। डायनेमो, विद्युत मोटर, ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका विद्युत मोटर। अगला प्रश्न देखते हैं कि दिया है विभव क्या निर्धारित करता है। धारा की मात्रा, आवेश प्रवाह की दिशा, तार की मोटाई, बल्ब की चमक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आवेश प्रवाह की दिशा। अगला प्रश्न है कि आता है दिया गया है कि विद्युत आवेश को भंडारित करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है।
संधारित्र, प्रेरक, प्रतिरोध, एमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका संधारित्र। क्या हो जाएगा? संधारित्र। अगला प्रश्न है, दिया है कि प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने वाले यंत्र को कहा जाता है? ट्रांसफार्मर, रेक्टिफायर, डायनमो और मोटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका रेक्टिफायर। क्या कहा जाएगा? रेक्टिफायर जो होता है वो एसी को डीसी में परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न है कि एक अति आदर्श अर्धचालक अति अचालक का प्रतिरोध कितना होता है? अनंत, बहुत अधिक, लगभग, शून्य, 1। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लगभग शून्य होता है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी का विभव कितना माना जाता है? 100 वोल्ट, अनंत, शून्य, 220 वोल्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शून्य। अगला प्रश्न है कि ट्यूबलाइट में मुख्य रूप से कौन सी गैस भरी होती है? ऑप्शन दिया, आर्गन और पारे की वाष्प, हीलियम और ऑक्सीजन, नियान और नाइट्रोजन, केवल हाइड्रोजन गैस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आर्गन और पारे की वाष्प। अगला प्रश्न है, दिया है ट्रांसफार्मर किसके लिए प्रयुक्त होता है? डीसी को एसी बनाने के लिए, एसी वोल्टेज को नियंत्रित करने के लिए, विद्युत उत्पन्न करने के लिए, ऊर्जा संचय के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एसी वोल्टेज को नियंत्रण करने के लिए या सेटअप सेट डाउन स्टेप अप करने के लिए ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, दिया है कि विद्युत बिजली के बल्ब में प्रयोग होने वाले फिलामेंट का तापमान लगभग कितना होता है? 100 से डिग्री से 500 डिग्री सेल्सियस, 1000 से 1500, 2000 से 2500, 4000 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 2000 डिग्री सेल्सियस से लेकर 2500 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि लिखा है कि समान आवेश प्लस माइनस एक दूसरे को क्या करते हैं? तो एक दूसरे क्या करेंगे? आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया है सिलिकॉन और जर्मेनियम निम्नलिखित में से किसके उदाहरण हैं? चालक, कुचालक, अर्धचालक, अतिचालक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, अर्धचालक। क्या हो जाएगा? अर्धचालक। अगला देखते हैं कि किस ताप पर किसी लौह चुंबकीय पदार्थ की प्रकृति बदलकर अनचुंबकीय हो जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कि होगा ऑप्शन इसका क्यूरी ताप। क्यूरी ताप पर लौह चुंबकीय पदार्थ की जो प्रकृति है वो बदलकर क्या हो जाती है? अनचुंबकीय हो जाएगी। अगला प्रश्न है, दिया है अर्धचालक की में अशुद्धियां मिलाने की प्रक्रिया को कहा जाता है? चालकता, डोपिंग, विसरण, आयनीकरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डोपिंग। डोपिंग जो होती है वो अर्धचालक में अशुद्धियां मिलाने की प्रक्रिया को कहा जाता है। अब देखते हैं अगले क्रम में प्रश्न है, डायोड का मुख्य उपयोग किस कार्य के लिए जाता है? उपयोग किया जाता है विद्युत धारा को रोकने के लिए, एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में बदलने के लिए, प्रतिरोध बढ़ाने के लिए, चुंबकीय शक्ति मापने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कि एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में बदलने के लिए। अगला सवाल है कि चुंबक के किस भाग में आकर्षण शक्ति सबसे कम न्यूनतम होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका चुंबक ध्रुव के मध्य जो होती है वो आकर्षण शक्ति सबसे कम होती है। अगला है प्रश्न, दिया है
कि किसी चालक की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? घट जाती है, बढ़ जाती है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, शून्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है, दिया है विद्युत परिपथ में फ्यूज तार का प्रयोग क्यों किया जाता है? ऑप्शन दिया वोल्टेज बढ़ाने के लिए, अत्यधिक धारा होने पर, प्रतिपथ तोड़ने के लिए, बिजली बचाने के लिए। तो अगर इसका राइट आंसर जाएगा अत्यधिक धारा प्रवाहित होने पर परिपथ को तोड़ने के लिए फ्यूज का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है, चुंबकीय सुई की दिशा की ओर संकेत करता है। तो चुंबकीय सुई जो है वो हमेशा उत्तर से दक्षिण की दिशा को ही व्यक्त करता है। अगला है कि लेंज का नियम किसके संरक्षण सिद्धांत के अनुरूप है? तो लेंज का जो नियम होता है वो ऊर्जा संरक्षण अर्थात चुंबकीय फ्लक्स संरक्षण के नियम पर के सिद्धांत पर आधारित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है? तो कौन सा है? चांदी। क्या है? चांदी होती है। अब आज हमने देखा 30 प्रश्न जो विज्ञान के इम्पोर्टेंट है और आपके यूपी टेट में जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए कारगर सिद्ध होगा। थैंक यू।